हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार बिहार जूनियर अकाउंट्स कलर्स के कॉमर्स पोर्शन में इनकम टैक्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अकाउंट्स के बाद एक वीडियो मैं इनकम टैक्स का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इनकम टैक्स की सीरीज में आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा वीडियो देखिए कहां पे हैं हम लोग कॉमर्स में हैं और इसमें इनकम टैक्स में है और आज एग्रीकल्चर इनकम है। एंड इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, जो अंडर सेक्शन 21A में डिफाइन किया गया है। आपको बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 21A में एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए, यानी कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम तभी हो सकती है जब वहां 3 एलिमेंट्स हों। पहला, इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड, यानी जो इनकम हो वो भूमि से हो। दूसरा, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, वह भूमि भारत में स्थित हो। तीसरा, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, और उस भूमि को भारत में कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। कृषि कार्य का मतलब खेत को जोतना, बीज डालना, खाद डालना, पानी डालना, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है वो, जिसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, पावर टू इंपोज टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को है, बट और सारे इनकम्स पे टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने से रिलेटेड कोई भी बिल विधेयक पार्लियामेंट में नहीं लाएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट्स के लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन अब तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सारे इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। पावर टू इम्पोज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज विथ, यानी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का पावर सिर्फ किसको है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम। एक टाइम आता है जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अंडर सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट बताया गया है। किस सेक्शन में? 10(1) में। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, कुछ केसेस में आपके एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब आपको टोटल इनकम, दोनों को जोड़ा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा और बाद में एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगा है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो एक प्रोविजन है, उसी से बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड इन फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम। पहली बात, एग्रीकल्चर इनकम किसी हेड्स ऑफ इनकम नहीं आता। 5 हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना भी होगा तो टोटल इनकम निकालने के बाद, यानी वह ना तो कैपिटल गेन में ऐड होगा, ना बिजनेस में, ना अदर सोर्स में, वह इनमें से किसी में ऐड नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय एग्रीकल्चर वर्क, सही है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, सही है, रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, आपने अपना लैंड किसी को दे दिया है, उस पर एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है और आपको किराया दे रहा है, वो एग्रीकल्चर, यानी सारा का सारा आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इनकम, यानी इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है? इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक ब्रीडिंग नहीं है, इनकम फ्रॉम कैटल ब्रीडिंग ये भी नहीं है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म भी नहीं है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस, तीनों में एग्रीकल्चर प्रोसेस है, खेत जोतना, बीज डालना, खाद डालना। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर आ रहा, ये है एग्रीकल्चर लैंड को आपने किसी दूसरे को दिया है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, आपको रेंट दे रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम है आपका। फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज, कुछ ऐसे फसल हैं जिन फसल को उगा के जो आप इनकम कमाते हैं, उस इनकम का 100% हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा आपका नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम भी होता है। जैसे कि पहला टी, चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा रबड़। ये 3 फसल याद कर लीजिए। अगर एक किसान इन तीनों की खेती करके जितना भी साल भर में कमाएगा तो उसकी सारी कमाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, एक एग्रीकल्चर इनकम हिस्सा होगा और अदर नॉन एग्रीकल्चर होगा जो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, जिसपे उसको टैक्स देना होगा। तो पूछ रहा है कि फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन में, जानते हैं
टी प्रोडक्शन में 60% एग्रीकल्चर है और 40% नॉन एग्रीकल्चर है। तो ये आ गया आपका, यानी चाय की खेती करके साल भर में जितना आप कमाएंगे ना, उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा जो एग्जेम्प्ट होगा, और 40% क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। किस सेक्शन में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया? अंडर 10(1) में पहला ही है सेक्शन 10(1). इन केस ऑफ वुमेन एसएससी, हर एग्रीकल्चर इनकम 10,000 will be included her total income if her income is to be more than following। सुनिए, किस केस में एग्रीकल्चर इनकम को एसएससी के नॉन एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, टैक्स लगाया जाता है, और बाद में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लेस करे। यानी दो केसेस है। पहला, इनकम एक्सीड, इनकम जो है एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट्स, एग्जेम्पशन लिमिट्स, एग्जेम्पशन लिमिट्स, ये पहला। और दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000। ये देखिए, कब किसी के इनकम को कब एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, और बाद में उस टैक्स को लेस कर दिया जाएगा। पर ये कह रहा है कि एक महिला करदाता है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 10,000 है। देखिए, ये पहला कंडीशन पूरा हो रहा है। दूसरा, अगर उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है इस समय? एग्जेम्पशन लिमिट इस समय है आपका 2.5 लाख, फिर कुछ केस में 3 लाख और कुछ केस में 5 लाख। ठीक है ना? अगर एज 60 से 80 के बीच में है तो एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, अगर एज 80 से ऊपर है तो एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख है, और एज 60 से कम है तो 2.5 लाख। एज मेंशन नहीं है, जब एज मेंशन नहीं है तो यहां आंसर क्या होगा, 2.5 लाख। यानी कब इस वुमेन एसएससी के टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम 10,000 जोड़ा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा और लेस कर दिया जाएगा, जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और उनकी एग्रीगेट इनकम यानी जो उसकी टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 4 लाख। His agriculture income will be included in her for tax purpose of minimum agriculture income is 4। बताया था ना, एग्रीकल्चर इनकम मिनिमम कितना होना चाहिए, 5,000 तब हो। एग्रीकल्चर इनकम कम से कम 5,000 हो और एसएससी की टोटल इनकम एग्जेम्पशन के ऊपर हो तो दोनों को जोड़ा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, और बाद में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स को लेस कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड दैट। एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट कब है? लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, लैंड सही है, एग्रीकल्चर इनकम तभी मानी जाएगी जब वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो। लैंड इज सिचुएटेड इन एग्रीकल्चर एरिया इन इंडिया, दोनों का मतलब सेम है। लैंड इज सिचुएटेड, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम पहला ही मान लेंगे, सॉरी पहला करें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर दूसरा भी गलत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में हम यही कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है इनकम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम लैंड, दूसरा है लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, थर्ड जो है वो है लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, आगे आइए। इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होगी, यानी हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को किसी दूसरे को दे रहे हैं, उस पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, मुझे रेंट दे रहा है, वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। सैलरी रिसीव बाय एन एग्रीकल्चर फार्म हाउस, यानी हमारा एक एग्रीकल्चर फार्म हाउस है जहां हम खाद, बीज, ट्रैक्टर, सारी चीजें वहीं से मैनेज करते हैं, वहीं से एग्रीकल्चर को ऑपरेट करते हैं। तो पता है आपको, जो मैनेजर रखे हैं उसको मिलने वाली सैलरी, उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम इज रिलेटेड टू लैंड, कैपिटल से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, यानी इनकम एग्रीकल्चर रिलेटेड टू लैंड। एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एंड बिल्डिंग, सही है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस एंड बिल्डिंग, एग्रीकल्चर भी सही है, यानी दोनों हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एग्रीकल्चर फार्म हाउस, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर फार्म हाउस यानी वह बिल्डिंग जहां से एग्रीकल्चर चीजें ऑपरेट होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम कॉफी मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डिवाइडेड, कॉफी से होने वाली इनकम 75% एग्रीकल्चर होता है और 25% नॉन एग्रीकल्चर होता है। पहला ही ऑप्शन है 75 और 25। इनकम फ्रॉम रबर मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डिवाइडेड 65-25, रबर की खेती करने से 65% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 35% जो होगा वो बिजनेस इनकम होगा।
नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है? डेयरी नॉन एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्म नॉन एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है। क्यों? ये सब लैंड पे होता है, लैंड इंडिया में है, बट ये डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम इज फॉर, पार्टली एग्रीकल्चर किससे होता है? टी गार्डन से, नर्सरी से नहीं होता है, सेल्फ ग्रोइंग से नहीं होता है। यानी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम इनमें से टी गार्डन, चाय की खेती करके जो कमाते हैं उसका 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। विच इनकम रिलेटेड टू लैंड इज नॉट एग्रीकल्चर, कौन सा इनकम जो लैंड से है बट एग्रीकल्चर नहीं है? इनकम फ्रॉम माइन एग्रीकल्चर नहीं है, इनकम फ्रॉम फिशरीज एग्रीकल्चर नहीं है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, अपने आप उगे घास पात पेड़ पौधे से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर नहीं, ऑल ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं। टैक्स इज डिवाइड ऑन एग्रीकल्चर इनकम व्हेन, कब लगता है टैक्स? जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 ज्यादा हो और एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट ज्यादा हो। एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000, सही है। टोटल नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, ये भी सही है, यानी दोनों मिला के ए और सी होगा। Following percentage in coffee production, coffee grown, cured, roasted and grounded is treated। अगर कॉफी में दो तरह का है, कॉफी में एक 75 और 25% है और एक कॉफी में 60 और 40% है। सुनिए, ये कहां से कहां तक होगा बता रहा हूं आपको, फिर से देखिएगा। कब? जब कॉफी में सिर्फ ग्रोन और क्यूर्ड हो तो ये अप्लाई होगा 75 और 25, और जब कॉफी में क्या हो, कॉफी में ग्रोन, क्यूर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड हो तो ये अप्लाई होगा। यानी इसमें एग्रीकल्चर इनकम कितना परसेंट होगा? 60% होगा। क्लियर? आइए, एग्रीकल्चर इनकम हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21A, पहला ही है 21A। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, एग्रीकल्चर को दो पार्ट्स में बांटते हैं। फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम टी प्रोडक्शन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस प्रोफेशन। यानी चाय की खेती करने से 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है, 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है। ठीक है ना? कितना परसेंट? 40%। ठीक है, तो ये 40% बिजनेस इनकम हो जाएगा जो जाके टैक्सेबल हो जाएगा और इस पर टैक्स देना पड़ेगा। स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, द पर्पस ऑफ टैक्सेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग। यानी एसएससी के नॉन एग्रीकल्चर इनकम में उसके एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ते हैं, टैक्स लगाते हैं, बाद में एग्रीकल्चर इनकम में लगे टैक्स को लेस कर देते हैं। ऐसा किस किस एसएससी के साथ होता है? कंपनी के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होता है, एचयूएफ, एओपी और इंडिविजुअल। ठीक है ना? ये होता है, यानी कि कंपनी के साथ ये नहीं है कि उनकी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जोड़ा जाए, टैक्स लगाया जाए, बाद में ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम? कौन एग्रीकल्चर इनकम है? ग्रोइंग लैक नहीं है, मार्केट फेरीज नहीं है, डेयरी फार्म नहीं है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, यानी फूल पौधे उगा के गमलों में रख के बेचने का एग्रीकल्चर इनकम है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ, कब होता है? जब ये 5,000 से ज्यादा हो, ये तो 10 नहीं है, ये भी नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, सही है। यानी कब एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा और बाद में टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को लेस कर देंगे। पहला कंडीशन, जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 ज्यादा हो और एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। What percentage of income derived from sale of coffee grown cured by seller in India shall be regarded as agriculture income under क्या क्या है? grown cured, तो यहां पे 75%, और वही आगे grounded roasted होता ना तो 60% हो जाता है। Which of following would be agriculture income? Income from breeding in livestock नहीं है, farming नहीं है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है, rent received from land used for movie shooting नहीं है, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर है, हो जाएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एज 61 ईयर्स पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड इफ, यानी एक कोई एसएससी है जिसकी एज 61 ईयर है, उसके एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर कब जोड़ा जाएगा? आइए पढ़िए। नेट एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड हो जाए 5,000 से, नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड, नहीं ये भी नहीं चाहिए,
ठीक है ना। नॉन एग्रीकल्चर नहीं, थोड़ा सा रुकिए, सॉरी, कब नहीं जोड़ा जाएगा पूछा है, उल्टा 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 पढ़ दिया मैंने, फिर से पढ़ता हूं। In case of an individual age 61 years, partial integration of agriculture income is not required। यानी कब नहीं करते हैं, कब करते हैं, जब उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा हो। ठीक, यहां क्या है, नेट एग्रीकल्चर डज नॉट एक्सीड, सही बात है, नहीं जोड़ते हैं इस केस में। और आपका ये यानी दोनों कितना, 61 ईयर है ना, तो 61 ईयर के लिए 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी दो पार्ट, पहला और सी। यानी कब जोड़ते हैं 61 ईयर के व्यक्ति के लिए, कब जोड़ेंगे, जब उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट की जो है, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज्यादा हो। तो कहा है 5 से कम है तब नहीं जोड़ेंगे, 3 से कम है तब नहीं जोड़ेंगे, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये था एक और वीडियो आपके जूनियर अकाउंट्स कलेक्ट रिलेटेड इनकम टैक्स, ये टॉपिक आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। प्लीज जरूर फीडबैक दीजिए, कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको क्या कमी है, क्या चाहते हैं आप। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर इनकम टैक्स के लगातार वीडियोस मिलेंगे आपको, फिर बहुत जल्दी एक नए इनकम टैक्स टॉपिक से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।